अच्छा, 90 के बाद से जो बिहार में राजनीति ने करवट लिया है, रुख बदला है। पहले किसी भी पार्टी को स्वतंत्र रूप से मिलता था एक तरह का बहुमत, लेकिन अब नहीं मिल पाती है। ये जिम्मेदारी और ये बदलाव क्यों हुआ है? क्योंकि आप भी राजनीति से देखिए, 90 के बाद जो बदलाव हुआ ना, तो जिस व्यवस्था के खिलाफ बदलाव हुआ उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। तो लोग को राजनीति से घृणा हो गया है। हम ही जब इलेक्शंस वगैरह की बात करते हैं तो मेरे परिवार के माँ पिता भाई और परिवार रिश्तेदार के अन्य सदस्य कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, सब लोग मना करते हैं राजनीति में। हाँ, कहते हैं कितना अच्छा तुम काम कर रहे हो, कहाँ तुम ये सब काम कर रहे हो। मतलब परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको लगता है कहाँ ये दलदल में जा रहे हैं। यानी इस नजरिए से परिवार हाँ, के लोग सभी लोग देखते हैं, सभी लोग, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं परिवार में। हाँ, लेकिन जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो लोग फिर मेरे साथ हो जाते हैं, बट उनकी अंदर से इच्छा नहीं होती है कि मेरा बेटा राजनीति करे। मोदी जी के पिछले 10-12 वर्षों के कार्यकाल और नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी तो मोदी जी का एक तिलिस्म है और वो बुलबुले के समान है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार का जितना नुकसान किया, पता नहीं हम बिहार वासियों को क्यों नहीं ये बातें समझ में आ रही है। 14 में ये सरकार आई, उसके पहले लाखों में रेलवे में वैकेंसी निकलता था, ग्रुप डी, गैंगमैन, ट्रैकमैन। हम लोगों के यहां से हजारों बच्चे रेलवे ग्रुप डी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, टीसी, गुड्स गार्ड में उनका जॉब होता था। पिछले 10 साल में इन्होंने रेलवे के भर्ती को बर्बाद कर दिया। हम आपको एक बात बता रहे हैं बहुत अच्छा, कि पॉलिटिकल पार्टी अभी आरक्षण के नाम पर लड़ रही है। अभी जमालपुर से लेकर पाकुर बड़ौरवा तक जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, 1-2 स्टेशन को छोड़ दीजिए, तो जितना बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति हुई है वो एजेंसी के थ्रू हो गया है। उसमें किसी रिजर्वेशन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। तो इस बीजेपी सरकार ने तो 100% रिजर्वेशन खत्म कर दिया। आप पता करिए, आप पत्रकार हैं जाके, जमालपुर से लेके यहां का हम बता रहे हैं, ये पूरे देश में ये हाल किया। पहले ट्रैकमैन, गैंगमैन, छोटे छोटे लाइनमैन की जो बहाली होती थी तो उसमें रिजर्वेशन, सबको रिजर्वेशन के हिसाब से जॉब मिलता था। अभी इन लोगों ने क्या किया कि उसको एजेंसी के थ्रू काम करवा रहे हैं। एजेंसी के जो थ्रू काम हो रहा है तो उसमें जो कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है, तो इसने तो 100% रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन के लोग हैं उनको ये सब दिखता नहीं है। लेकिन देशवासियों को मोदी के नेतृत्व में देश तो उज्जवल होता दिखता है। नहीं, दिखता नहीं है, वो भ्रम है। अगर कोई कहता है दिखता है तो इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, अभी उधर असम उसम में घटना घटी, महिलाओं को नंगा करके घुमा दिया गया मणिपुर में, और कितने दिन के बाद जो है सो FIR हुआ। आज अगर जिस आदमी को उज्जवल भविष्य मोदी के नेतृत्व में दिख रहा है, आपके माध्यम से उनसे हम कहना चाहते हैं, अगर इस देश में कोई बड़ी आपदा और विपदा आ जाए तो यह देश कीड़े की तरह रहेगा। मतलब तब हमको एक्चुअल एहसास होगा कि इस पॉलिटिशियंस ने क्या तैयारी करके रखी है। क्या आपको लगता है कि अभी कोई बड़ा हादसा को यह देश झेल सकता है? अगर कोई आपदा विपदा बड़ी आ जाए तो हमारे पास वो शक्ति है। अभी दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर्स की घटना आप सुने होंगे। मीडिया के बारे में तो कुछ कहना नहीं, आप मीडिया से आपको बुरा लगेगा कि मीडिया की क्या स्थिति है, और आप लोग तो अपने संघर्ष कर रहे हैं छोटे अपने संसाधन से। बड़ा जो मीडिया का जो ग्रुप है वो सरकार के नियंत्रण में कितना, आप इससे कल्पना करिए। आप कभी किसी न्यूज चैनल में देखें कि वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो कितने देर के बाद पहुंची? 4-5 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। मेरी बेटी भी उसी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ती थी, वहीं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहती थी। अच्छा, उसी में? हाँ। तो हमको उसके माध्यम से ये पता चला कि 4-5 घंटे के बाद वहां उसको सपोर्ट देने के लिए सरकार की टीम पहुंची, जबकि ये दिल्ली की घटना है जो राजधानी है भारत का। अब बताइए, अगर वैसी घटना भागलपुर में घट जाए, कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन में घट जाए, तो 2-4 दिन लगा देगा ये। आपके इस तार्किक विश्लेषण पर विराम तब लग जाता है जब मोदी जी को तीसरी मर्तबा समर्थन मिलता है। नहीं, देखिए, वो समर्थन 2 तरीके से मिलता है। तीसरी बार सरकार बनाए ना। नहीं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे ना कि कोई चापलूसी, दलाली, तोड़ जोड़, हिंदू मुसलमान के बीच तफरका पैदा कर दो, भारतीयों को इकट्ठा नहीं रहने दो, धन बल का इस्तेमाल करो। कोई भी, जैसे हम एक शिक्षक हैं,
हम दो तरीके से अच्छे टीचर हो सकते हैं। एक तरीका मेरे अच्छे होने का है कि बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें हम बहुत अच्छा पढ़ा के अच्छा हो जाए। और एक है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है उसमें से और हम थोड़ा बहुत वाक पटुता से भ्रम में डाल के कुछ अच्छा कर जाए और हम बहुत अच्छे हो जाए। तो हम मोदी जी को दूसरे वाले श्रेणी में रखते हैं। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। कोई difference नहीं नीतीश कुमार 17 सालों से काबिज हैं बिहार में, मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं बहुत सारे कार्य हमने किए देखिए, हैं। मुख्यमंत्री अभी भी बचा हुआ है ऊर्जा उनके ऊपर में, नहीं, 25 का ऊर्जा चुनाव अपने अब- चेहरे पर लड़ेंगे। अब ऊर्जा बचा हुआ नहीं है उनके अंदर। अब अगर कोई बोल रहे हैं ऊर्जा बचा हुआ है, गलत है। देखिए, मोदी जी ने भी कह दिया कि उनके नेतृत्व में अच्छा, चुनाव लड़ा मोदी जी जाएगा। क्या करेंगे आप बताइए। कि मोदी जी तो ये भी बोल दिए थे कि अब इनकी एंट्री नहीं होगी, अब ये बंद है। देखिए, उन लोगों का जो आपस में इंटरेक्शंस होता है उस पर विश्लेषण संभव नहीं है। वो अपने हित के लिए क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, वो उनको भी नहीं पता है। तो कह रहे हैं कि पब्लिक को बदल देना चाहिए, किसी को 20 साल तक नहीं झेलना चाहिए, 25 साल तक नहीं झेलना चाहिए। और अब इनको जो करना है वो कर लिए। अब इनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, अब ये भार हैं समाज पर। बिहार को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। नहीं, शुरू के कुछ वर्षों में, शुरू का जो 1-2 काल उनका रहा वो अच्छा रहा, उसके बाद सारा चीज गड़बड़ है। मोदी जी ने विशेष पैकेज भी दिया है। देखिए, मोदी जी विशेष पैकेज में ना दिए हैं, लेकिन 80% तो घुसे में चला जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए हमको। अच्छा, आप इस बात को मानने के लिए तैयार है कि नहीं? वो कि अगर 1000 करोड़ रुपया सरकार विकास के काम के लिए भेजती है तो धरातल पर जो है सो 200 करोड़ का काम होता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की आप रिपोर्ट बताइए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था ऊपर से दिख रहा है, अंदर में जीरो है। यानी ठीक- ऊपर से दिख रहा है कि बेंच भेज दिए, डेस्क भेज दिए, चमका दिए, वहां टाइल्स लगवा रहे हैं, उसमें ठेकेदार कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो मूल काम था वो नहीं हो रहा है। आप किसी भी स्कूल में चलिए, वहां सब कुछ हो रहा है। टीचर की भी नियुक्ति हो गई, लेकिन शिक्षक भी है, लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन इसका एक बड़ा एडवांटेज तो प्राइवेट स्कूलों ने ले लिया। नहीं, देखिए, प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकार के विफलता का मापदंड है। आप बताइए कि अगर सरकार की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो क्यों लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएगा? आज हम क्यों कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को पढ़ाएं? ये सरकार के विफलता का मापदंड है। सरकार अगर प्रॉपर उनको एजुकेट कर दे तो हमारी क्या आवश्यकता है? लेकिन कहते हैं ना कि शिक्षा सेवा का एक भाग है। ठीक है, सेवा का भाव सरकार नहीं रहने दी। अगर आप जान लीजिए, सरकार ने इसको व्यापार बना दिया। आप कोचिंग सेंटर्स पे 18% जीएसटी लग गया, तो सरकार तो सर्टिफिकेट दे दिया इसको व्यापार का। शिक्षा का भाव कहने से नहीं होगा। कोई भी काम बता दीजिए शिक्षा व्यवस्था में जो कि जिसमें जरा सा भी सुविधा हो। अगर कोई स्कूल खोलना चाहे तो उसको किसी भी अन्य, मतलब उसको व्यावसायिक श्रेणी में माना गया है। यानी आप इस बात को मानते आप हैं हमको एक बात बताइए, सरकार का विफल मॉडल ही सफलता की कुंजी रही है। नहीं, प्राइवेट स्कूल सरकार का एक ही मॉडल ठीक है, अच्छा है और सक्सेसफुल है कि वो समाज को बांट दिया, और अंग्रेजों ने भी यही किया था। आप भी जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि मैं जिस बिरादरी से हम हूं, अगर मुझे जाएंगे, आप अगर हम वैसे वोट करेंगे तो करिए। हमको समाज को बदल देना चाहिए, पब्लिक को बदल देना चाहिए, झेलना नहीं चाहिए हमको। हम कह रहे हैं हमको तो समाज पर भी तरस आती है कि कोई आदमी 5 साल तक झेल सकता है। आज मान लीजिए मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर्स में आया, वो हमको 1 महीना झेलेगा, 2 महीना झेलेगा, साल भर नहीं झेलना चाहिए उसको। आपको लगता है कि 25 में बदलाव निश्चित है? एकदम बदलाव होना चाहिए, नहीं होगा तो बिहार का दुर्भाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू। आपके व्यस्तम रूटीन में से मुझे समय मिला, सिटी टाइम्स को समय मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे आपके। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। संजय चौहान जी थे, जो बच्चों को बैंक में, रेलवे में, दरोगा में और सिपाही में अनगिनत जगह पर नौकरी दिलाते हैं और पिछले 30-35 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब बदलाव लाना चाहते हैं व्यवस्था बदल करके। चर्चा ये भी है कि अमरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि बातचीत में कहते हैं कि चुनाव लड़ना बिल्कुल कटु सत्य है, चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ये बातचीत आपको कितनी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल को भी पहले की तरफ सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो लाइक करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। शुक्रिया।